Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying dicotyledonous plants bear flower but never produce fruit and seeds. The most probable cause for the above situation is. अब ये कह रहे हैं कि dicotyledonous plant है, ठीक है. तो dicotyledonous plants are part of angiosperm phylum, ठीक है. angiosperm जो है एक डिवीजन है phylum, उसका पार्ट है डाइकॉट. तो हम जानते हैं भाई एंजियोस्पर्म जो होते हैं फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट है, इनमें फ्लावरिंग भी होती है एंड फ्रूटिंग भी होती है. फ्रूटिंग होती है यानी कि सीड तो बनते ही है, फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है. तो ये डाइकॉट इसका पार्ट है, यानी कि इसमें भी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती होगी. फिर ऐसा क्या कॉज है जिसकी वजह से इस डाइकॉट प्लांट में फ्लावर हो रहे हैं बट फ्रूट एंड सीड नहीं आ रहे हैं, ठीक है. तो देख लेते हैं. तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है प्लांट इज डाइशियस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर. तो बेटा डाइशियस का मतलब होता है जहाँ पे मेल एंड फीमेल प्लांट जो अलग अलग होते हैं. तो ये कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन है. ये कह रहे हैं कि ये जो प्लांट है इसके अंदर जो फ्लावर आता है वो क्या है, फीमेल फ्लावर आता है सिर्फ और सिर्फ. पिस्टिलेट का मतलब होता है, पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब होता है फीमेल फ्लावर. कह रहे हैं फीमेल फ्लावर आता है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू भी अगर इसके अंदर गैमीट आता है, मेल गैमीट आता है पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन होती है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसके अंदर क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा एंड फ्लावर बनेगा. क्योंकि बेटा फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है. देखो ये मैंने ओवरी बनाई, ओवरी किसका पार्ट है बेटा, फीमेल का. यहीं पे क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल बनाता है सीड, ठीक है. और ये ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, ठीक है. और ये कंप्लीट पार्ट किसका है, फीमेल का, फीमेल का है. तो यानी कि जिसपे भी फीमेल फ्लावर पाया जाएगा उस पे तो फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ये तो गलत हो जाएगा, इस पे तो फ्रूट एंड फ्लावरिंग होनी चाहिए थी, तो ये तो गलत है. Then B saying plant is dioecious and bears both pistillate and staminate flower. तो ये बेटा ऑप्शन ही गलत है. डाइशियस फ्लावर में क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो होते हैं प्लांट होते हैं वो अलग अलग, या फिर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है. तो एक ही में तो नहीं पाए जाते, ठीक है, एक में नहीं पाए जा सकते हैं, तो ये इसीलिए गलत हो जाता है. सी इज सेइंग प्लांट इज मोनोइशियस. अगर प्लांट मोनोइशियस होगा यानी कि एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल दोनों पाए जा रहे होंगे, तो यानी ये कंडीशन हो सकती है या तो कि मेल यहाँ पे फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर यहाँ पर है, ठीक है. या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि एक ही फ्लावर है, उसके अंदर मेल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और फीमेल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर बनते हैं इसमें, ठीक है. ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग है. अगर ये भी कंडीशन है तो फीमेल होने की वजह से, अगर पॉलिनेशन होता है फीमेल होने की वजह से, यहाँ पे आगे क्या बन सकता है, फ्लावर बन सकता है, वो सॉरी फ्रूट बन सकता है. आगे जाकर इसी में ही, इसी प्लांट में फ्रूट भी बन सकता है एंड सीड भी बन सकता है. तो ये तो भाई प्लांट में फूड एंड सीड आ जाएगा, तो ये तो गलत है. दूसरा कह रहा है कि इस एक ही प्लांट में अगर एक ही फूल में पाए जा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा और आगे जाके फ्रूट एंड सीड बन सकता है, फ्रूट एंड सीड दोनों बन सकता है, ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन भी गलत ही है हमारा. D saying plant is dioecious and bears only staminate flower. अब ये बिल्कुल कंडीशन राइट है. कैसे राइट है कि प्लांट जो है वो कैसा है, डाइशियस है, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग प्लांट में पाए जा रहे हैं. और ये जिस प्लांट की बात कर रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर बनते हैं, जैसे पपाया में होता है ऐसा. पपाया वाले में मेल एंड फीमेल जो होते हैं प्लांट अलग अलग होते हैं, तो मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग होता है. और इस मेल फ्लावर वाले प्लांट का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पॉलन, पॉलन बना के फीमेल तक पहुंचाना. ये फीमेल प्लांट तक पहुंचेगा, मान लो ये वाला फीमेल प्लांट है और इस पे फ्रूट आएगा बट इस पे कोई फ्रूट नहीं आएगा. इसका काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन करवाना है, ठीक है, पॉलिनेशन करवाना है, बाकी कोई काम नहीं है इसका. स्टैमिनेट फ्लावर का मतलब होता है मेल फ्लावर. तो बेटा मेल फ्लावर पे क्या है, फ्रूट एंड सीड्स नहीं आ सकते. तो जो कॉज है वो क्या है, द प्रोबेबल कॉज जो है सिचुएशन की वो है डी. प्लांट इज डाइशियस एंड बियर्स ओनली स्टैमिनेट फ्लावर.